हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए ऑफ योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्टिंग अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं। पहला ऑप्शन है ओनली हाइट इज कंसीडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ओनली विथ इज कंसीडर्ड, तीसरा ऑप्शन है हाइट विथ एंड थिकनेस आर कंसीडर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ हाइट एंड विथ आर कंसीडर्ड। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइट विथ एंड थिकनेस आर कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होता क्या है बेसिकली। देखिए, 3 डायमेंशनल डायग्राम जैसा कि नाम ही बता रहा है कि डायमेंशंस कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। यानी कि एक हाइट होगा, एक विथ होगा और एक क्या होगा, थिकनेस होगा। हाइट विथ एंड थिकनेस। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम की, तो इसमें हाइट और विथ होता है, थिकनेस वाला बात इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो हाइट और विथ केवल इसमें होता है इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल डायग्राम। क्या 1 डायमेंशनल डायग्राम भी होता है? बिल्कुल होता है। लाइन, बार, ये सब आपके क्या है, लाइन सेगमेंट, ये सब आपके क्या है, ये सब बेसिकली आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम भी होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम भी होता है और 3 डायमेंशनल डायग्राम भी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं रियलिटी में, तो रियलिटी में जिसको आप टच कर सकते हो, जो आप छू सकते हो, दैट इज बेसिकली योर 3 डायमेंशनल डायग्राम। और जो आप पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह देखते हो, वो आपके 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके 2D डायग्राम होते हैं। क्या होते हैं? 2D डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल डायग्राम आर ऑल्सो नोन एज, 2 डायमेंशनल डायग्राम को हम लोग और क्या क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एरिया डायग्राम, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोग्राम, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या लास्ट ऑप्शन दैट इज डी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एरिया डायग्राम। तो हम लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम को एरिया डायग्राम भी कहते हैं। अब ये एरिया डायग्राम होता क्या है, देखिए, एरिया डायग्राम हो चाहे आपका हिस्टोग्राम हो चाहे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई हैं ये ग्राफिकल मेथड के अंडर में आता है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। यानी कि इसमें डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। तीनों ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, लेकिन एरिया डायग्राम ही एकमात्र है जो कि 2 डायमेंशनल होता है। तो इस वजह से 2 डायमेंशनल डायग्राम को हम लोग एरिया डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वायर डायग्राम्स आर, स्क्वायर डायग्राम्स क्या होते हैं? 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया 2 डायमेंशनल डायग्राम जो होता है ये बेसिकली इसमें हाइट और विड्थ होता है। अब आप देखिए स्क्वायर को, स्क्वायर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें क्या है, इसमें हाइट भी है, इसमें विड्थ भी है, दोनों ही इक्वल है वैसे, बट इसमें हाइट है और विड्थ है, ये 2 डायमेंशनल है। तो स्क्वायर डायग्राम क्या है आपका, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसके कितने डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशंस हैं। दैट वाई इट इज, या दैट्स वाई इट इज 2 डायमेंशनल डायग्राम। गॉट इट। तो ये आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 1 डायमेंशनल डायग्राम। ऑप्शन ए लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, डिओ डायरेक्शनल डायग्राम, या क्यूबिक डायग्राम। इनमें से कौन 1 डायमेंशनल डायग्राम नहीं होता है? ऑप्शन ए है लाइन डायग्राम, ऑप्शन बी है बार डायग्राम, ऑप्शन सी है डिओ डायरेक्शनल डायग्राम, या क्यूबिक डायग्राम। अब जैसा कि मैंने बताया था, लाइन डायग्राम या फिर लाइन, ये बेसिकली आपका कैसा डायग्राम होता है, ये आपका 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है। वैसे ही मैंने ये भी बताया था कि बार डायग्राम भी एक एग्जाम्पल होता है 1 डायमेंशनल डायग्राम का। तो बार डायग्राम भी आपका क्या है, 1 डायमेंशनल डायग्राम है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डिओ डायरेक्शनल डायग्राम, कहने का मतलब है 2 दिशा में ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है डिओ डायमेंशनल डायग्राम, ऐसे, ठीक है, डिओ डायरेक्शनल डायग्राम। तो ये आपका क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। बचा क्या, क्यूबिक डायग्राम।
क्यूबिक डायग्राम ही मात्र इसमें से है जो कि आपका वन डायमेंशन डायग्राम नहीं होता है, बल्कि क्यूबिक डायग्राम आपका थ्री डायमेंशन डायग्राम होता है या 3D डायग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following is not a two dimensional diagram? ऑप्शन ए सर्कल डायग्राम, ऑप्शन बी स्क्वायर डायग्राम, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर डायग्राम या ऑप्शन डी डीओ डायरेक्शनल डायग्राम। इनमें से कौन टू डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल डायग्राम? ऑप्शन ए है सर्कल डायग्राम, ऑप्शन बी है स्क्वायर डायग्राम, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर डायग्राम या ऑप्शन डी डीओ डायरेक्शनल डायग्राम। तो देखिए जैसा कि इससे पहले उन्होंने पढ़ा था डुओ डायरेक्शनल डायग्राम में कि भाई डुओ डायरेक्शनल डायग्राम जो है वो क्या है आपका वन डायमेंशनल डायग्राम है। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे ग्रैब कर लिया कि भाई डुओ डायरेक्शनल डायग्राम तो वन डायमेंशनल डायग्राम है। इसका यहाँ पे क्यों क्या मतलब है, कहने का मतलब है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा आपको। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का फादर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पॉले, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी है विलियम या विलियम है विलियम प्लेफेयर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के जो फादर इसे किसे कहा गया है? विलियम प्लेफेयर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरीग्राम, स्टेयरकेस डायग्राम, वॉल्यूम डायग्राम या नन ऑफ दिस। अब मैं आपको हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राम बना के बताता हूं, आप खुद ही एनालाइज कर लोगे इसका सही ऑप्शन क्या है और करेक्टली एनालाइज करोगे। अब देखिए अब बताइए मुझे ये किसकी तरह लग रहा है? तो भाई ये देखो, ये मैंने एक बनाया, किसकी तरह लग रहा है? सिंपल सी बात है, सीढ़ी की तरह लग रहा है, स्टेयर की तरह लग रहा है। तो इस वजह से हिस्टोग्राम को स्टेयर केस डायग्राम भी कहते हैं, यानी कि हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नोन एज स्टेयर केस डायग्राम। गॉट इट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेयर केस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस मोड इज कैलकुलेटेड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड किस तरीके से कैलकुलेट होता है? अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हल्का सा मैं ग्लिम्स आपको बता दूं तो इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जैसा केस इसमें होता है, क्लास इंटरवल होता है और उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 0 से 10, ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। ठीक, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। तो कह रहा है कि किसके बेसिस पर मोड कैलकुलेट होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है? ऑप्शन दिया है ओगाइव, ऑप्शन बी दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑप्शन सी दिया है हिस्टोग्राम या ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, कर्व नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो ये चीजें आ गई हैं, एक ही जैसी लग रही है बट दोनों में डिफरेंस है। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखलाता हूँ, y एक्सिस देखिए, ये आपका जो देख रहे हो ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व है। ठीक है, और ये पूरा डायग्राम जो है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यानी कि ये ना रहे तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, लेकिन वहीं अगर ये जितनी भी चीजें हैं वो रह जाएं तो वो क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है पूरा। और ये जो अगर हम कंसीडर करते हैं केवल, ये केवल हम अगर कंसीडर करते हैं कि आपका बेसिकली कर्व है, तो यही डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू हम लोग किस तरीके से मोड फाइंड करते हैं देख ही रहे हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इन सब शो करते हैं, जो इसका हाईएस्ट होता है दैट इज योर, ये आपका मोड हो। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू मोड का मोड फाइंड आउट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस द वैल्यू ऑफ मीडियन इज कैलकुलेटेड। किसके आधार पर या किस आधार पर मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ऑन व्हाट बेसिस द वैल्यू ऑफ मीडियन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी कर्व, तीसरा ऑप्शन दिया है ओगाइव कर्व और लास्ट ऑप्शन है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो किसके आधार पर हम मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑप्शन सी है ओगाइव और लास्ट ऑप्शन है हिस्टोग्राम। तो देखिए हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं किसके आधार पर, तो मीडियन कैलकुलेट किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, मीन, मीडियन, मीन और मोड, इन तीनों में से केवल एक मीन ही है जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर देते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाता मीन फाइंड आउट करना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन या मीन हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर, लेकिन मीडियन और मोड ये दोनों को हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू, जैसा कि आपने देखा कि मोड हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू, वैसे ही मीडियन हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के हेल्प से, यानी कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन, दूसरा ऑप्शन है मोड, तीसरा ऑप्शन है मीडियन और चौथा ऑप्शन है क्वार्टाइल्स। अभी देखा आपने मीडियन फाइंड आउट कर ले रहे थे किसके बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी कर्व के बेसिस पर, वैसे ही मोड फाइंड आउट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के हेल्प से, लेकिन क्या अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ग्राफिकल मेथड के थ्रू, जी नहीं। तो अर्थमेटिक मीन ही एकमात्र है जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ चैप्टर 9 दैट इज डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसको आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए, मतलब एक बार देख लिए फिर से उसको रिवाइज करके देखते रहिए, ताकि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना हो। अदरवाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स नेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।